नमस्कार, मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले देश हेडलाइंस। पुरुलिया में टीएमसी पर गरजे पीएम मोदी। ममता के चंडी पाठ पर प्रधानमंत्री मोदी का तंज, दीदी का हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, ये हार का डर है। भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल भाजपा में शामिल। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए तीसरी लिस्ट में 148 नामों का किया ऐलान, इनमें 8 मुस्लिम चेहरे। यूपीएससी ने आईएएस और आईएफएस के 822 पदों पर निकाली भर्ती। ग्रेजुएट्स 24 मार्च तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। महाराष्ट्र में तेजी से फैल रहा कोरोना। पिछले 24 घंटों में पुणे में मिले देश के सबसे ज्यादा मरीज। नए केस मिलने के मामले में पुणे 200 देशों से भी आगे। 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चलती गई ट्रेन। उत्तराखंड में मवेशियों को बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, इससे कंट्रोलिंग सिस्टम फेल हुआ और गाड़ी पीछे जाने लगी। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी। रोड टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। मध्य प्रदेश में पति को बिना बताए देवर के साथ ससुराल लौटी महिला। मायके वालों ने जमीन पर घसीटकर लात घूंसों और लाठियों से पीटा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जीपीएस से होगी टोल टैक्स की वसूली। तैयार हो रहा है नया सिस्टम, 1 साल में खत्म हो जाएंगे टोल प्लाजा। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी का राज्यसभा में जवाब। अत्यधिक गंभीर कुपोषण से ग्रस्त है 10 लाख से कम बच्चे। अयोध्या के श्री राम शोध पीठ में बनेगी देश की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। भगवान राम से जुड़े प्राचीन ग्रंथों का होगा कलेक्शन। विदेश हेडलाइंस। अरुणाचल प्रदेश में भारत को मिला यूरेनियम। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स को लगी मिर्ची। रूस पर चुनाव में दखल देने का आरोप। बाइडेन ने पुतिन को बताया हत्यारा, बोले उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भड़के रूस ने राजदूत को वापस बुलाया। नासा का दल 2024 में जाएगा चांद पर जमीन देखने। चांद पर रहने के लिए खर्च करने होंगे महीने के 3.25 करोड़ रुपए। पहला घर 360 करोड़ में बनेगा। अमेरिकी सेना ने दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को इजराइल में बनी स्पाइक NLOS मिसाइल से किया लैस। 32 किलोमीटर तक दुश्मनों को धुआं करेगा उड़ता टैंक। अफगान सेना का हेलीकॉप्टर वर्दक प्रांत में दुर्घटनाग्रस्त, 9 लोगों की मौत। अब बिहार हेडलाइंस। बिहार विधानमंडल में 6 विधेयक पास। अंग्रेजों का बनाया सिविल कोर्ट एक्ट खत्म। बिहार सिविल न्यायालय अधिनियम विधेयक पारित। संजय कुमार सिंह, दिलीप जायसवाल, देवेश चंद्र ठाकुर और नवल किशोर यादव को मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री का मिला दर्जा। LIC के अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। 1 दिन की हड़ताल पर है जीवन बीमा निगम के कर्मचारी। बिहार, झारखंड, ओडिशा में 200 करोड़ का लेन देन प्रभावित। आदिवासी युवती की रेप के बाद हत्या। 4 दिन पहले सिपाही भर्ती की परीक्षा देने गई थी। नहर में अर्धनग्न हालत में मिली लाश। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नेहा का तंज। खाली दाल भात देला से दाल ना गली। हमरे राम के विरोध तोहरा ना फली। 30 फीट नीचे खाई में गिरा ट्रैक्टर। 40 मिनट तक ट्रैक्टर के एक हिस्से से दबा रहा। जेसीबी बुलाई, बचाई जान तो बोला चालक, आप लोग हैं भगवान। BOI के क्लर्क की हत्या। पहली पत्नी हिरासत में। सूरीगढ़ा में NH पर मारी गोली। पहली पत्नी से तलाक लिए बगैर रचाई थी दूसरी शादी। समस्तीपुर में छेड़खानी के आरोपितों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने पहुंचे ग्रामीणों ने जमकर काटा बवाल। पेंशन पर बीजेपी विधायक ने मंत्री को घेरा, बोले आपका जवाब हंसुआ की शादी में खुरपी के गीत जैसा। गोपालगंज से जदयू सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने लोकसभा में उठाया थावे जंक्शन का मुद्दा। और अंत में स्पेशल रिपोर्ट। आने वाले कुछ महीनों में भारत के पास खुद का काउंटर ड्रोन होगा, जो पूरी तरह मेक इन इंडिया मिशन पर आधारित होगा। अगले साल की शुरुआत तक पहला ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा। यह ड्रोन दुश्मनों को मार गिराने के साथ साथ आतंकवाद और साइबर अटैक को रोकने में भी कारगर भूमिका निभाएगा। देश की पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर काम करने वाले डॉक्टर निशाकांत ओझा की देखरेख में इसका निर्माण चल रहा है। डेनमार्क से उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की। वे रूस और सूडान में काम कर चुके हैं। कई मिडिल ईस्ट कंट्री में बतौर सिक्योरिटी एडवाइजर सेवाएं दे चुके हैं। अभी वे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड में बतौर साइबर और एयर स्पेस सिक्योरिटी एडवाइजर काम कर रहे हैं। बिहार टिक्स के मॉर्निंग टॉप हेडलाइंस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।